हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू ब्लॉग ऑफ माइन। आज इस ब्लॉग में मैं बहुत कुछ बताने जाऊंगा कि मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी यूनिवर्सिटी जो कि आरएमआईटी है वो कैसी है, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या डिफिकल्टीज आई। और इस ब्लॉग के थ्रू बहुत से लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। एंड कुछ क्वेश्चंस है जो मेरी बाकी यूट्यूब वीडियोस पे व्यूअर्स ने पूछे हैं, तो मैं उनका भी आंसर देने का कोशिश करूंगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं यूनिवर्सिटी एंड देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बहुत टाइम के बाद कोई व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, रिकॉर्ड करे हुए हैं, बट एडिट नहीं कर पाया बिकॉज इंटर्नशिप था एंड फिर जॉब लग गया। आई गॉट द जॉब इन माई सेम फील्ड एंड कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि इंटरव्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो उन सब क्वेश्चंस का आंसर तो मैं ट्राई करता हूँ इस वीडियो में देने का। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था एंड बाय गॉड ग्रेस ये डिग्री भी क्लियर होगी आफ्टर दैट कोविड स्ट्राइक। टुडे आई एम स्टैंडिंग इन द सेम क्लासरूम जहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट किए। इन्हीं कहीं किसी जगह पे किसी सीट्स पे बैठ के मैंने अपनी सारी जितनी पढ़ाई थी वो कंप्लीट की। यही बोर्ड थे जहाँ पे छुप छुप के चोरी चोरी लिटरली छुप छुप के चोरी चोरी कहने का मतलब ये है, हमारी यूनिवर्सिटी अराउंड 4:30-5 बजे बंद हो जाती थी। तो मैं चुप चुप के पता नहीं सिक्योरिटी से छुपता छुपाता आता था, चुपचाप यहाँ बैठ जाता था। जब सिक्योरिटी चक्कर लगा के बाहर से चली जाती थी, मैं लाइट्स ऑन करता था और यहाँ पढ़ लेता था पीछे बैठ के। और 4-5 बजे से पहले जो मेरा टाइम होता था वो सामने स्वानस्टन लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पे पढ़ के निकाल लेता था। तो आज मैं अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आया था इन ऑर्डर टू सी दोज प्लेसेस। लाइब्रेरी भी गया, पूरी यूनिवर्सिटी घूमी, सब कुछ घूमा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सारी यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारे नए दोस्त बने, बहुत सारे करीबी लोग जो थे वो चले भी गए। चलिए, जो होता है भगवान कुछ अच्छे के लिए करता है। आई डोंट नो अच्छा क्या था, चलिए फिर भी मूविंग अहेड आई एम लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ so that I can like climb on and reach a good level for success. And yeah, this is my RMIT University which you can see over here. कई लोग पूछते हैं कि RMIT यूनिवर्सिटी बेटर है या कोई और यूनिवर्सिटीज़ बेटर है, लाइक मोनाश एंड ऑल। हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। फॉर RMIT आई कैन से दैट RMIT अच्छी है। और कई लोग पूछते हैं कि क्या पार्शियलिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ में। मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि पार्शियलिटी होती है। आई विल से लाइक इट डिपेंड्स अपॉन योर लक इंस्टांसेस। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि पार्शियलिटी है, बट एट द वेरी एंड वो पार्शियलिटी नहीं होती। इट वाज जस्ट लाइक हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा बन जाता है कि यार ये पार्शियलिटी हो रही है। और बाकी सेंस में RMIT बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी लाइक रूल्स को लेके। प्लेजरिज्म किसी भी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है। सेम ओवर है। प्लेजरिज्म का मतलब लाइक अगर जैसे आप किसी और के असाइनमेंट में से लेके कॉपी कर रहे हो या किसी और की थ्योरी में से कॉपी कर रहे हो, यू हैव टू साइड दैट। इफ़ यू फेल टू साइड दैट और इफ़ यू आर लाइक जस्ट डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्टिंग इट और लाइक रीफ्रेजिंग समथिंग, तो यूनिवर्सिटीज़ कोई चीज़ कबूल नहीं है। और वो उस चीज़ को एक लिमिट लगा रखा है उन्होंने। अगर उतने तक होता है तो इट्स ऑल गुड, अदरवाइज दे विल जस्ट डिडक्ट योर मार्क्स फॉर दैट थिंग। अगर RMIT यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, ऑल दो फीस बहुत अच्छी खासी है। कई लोग पूछते हैं क्या फ़ीस निकल जाती है। सो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ कि फ़ीस निकलना, या तो देखो यार तुम जॉब कर लो फ़ीस निकालते रहो, या फिर तुम काम कर लो और पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगर जॉब करने बैठ जाओगे तो जॉब की तरफ ध्यान रखो, फिर भूल जाओ पढ़ाई। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे को टाइम चाहिए डेडिकेटेडली। एक डिग्री है, कोई मजाक तो है नहीं। कई लोगों ने ट्राई किया है, किसी लोगों ने मैनेज भी कर लिया। अब जिन लोगों ने मैनेज किया वो अब माइट भी कहते कि ईजी था, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने दोनों ट्राई करने का कोशिश किया। उनका एक्सपीरियंस थोड़ा खट्टा मीठा रहा, बट एट द वेरी एंड उन्होंने मैनेज कर लिया। बट बहुत रिस्की रहता है भाई, मत करो पंगा, क्योंकि एक सेमेस्टर लाखों लेके जाता है, लाखों पैसे खा जाता है। एक गिरती बहुत महंगी पड़ सकती है। ट्यूटोरियल मत मिस करो। ऑनलाइन क्लासेस लें कि ऑफलाइन क्लासेस लें, ये भी क्वेश्चन आते हैं लोगों के। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन करना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज ऑफलाइन तो है ही मोड। एंड यार ऑस्ट्रेलिया आ चुके हो तो ऑनलाइन करने का क्या तुक बनता है। आओ यहाँ पे फैसिलिटीज़ को यूज़ करो, थोड़ा एक्सपोजर लो, तब करो।
अदरवाइज़ कोई और बीमार हो वगैरह वगैरह तो या देन यू कैन गो फॉर द ऑफलाइन सेशन। रहना कहाँ चाहिए? रहने के लिए तो यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। मैं तो सामने ही रहता था, मैं बहुत जगह रहा हूँ, डॉकलैंड्स भी रहा हूँ, सामने भी रहा हूँ, और अब किसी आसपास के सबब में रहता हूँ। सो माई थिंग इज़, अगर आप लोग सामने रहते हो, मतलब यूनिवर्सिटी के पास रहते हो, जैसे मैं बिल्कुल सामने रहता था, इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। फिर मैं डॉकलैंड्स चला गया, इट वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट वॉज इन द मेन सिटी। जितना आप सिटी से दूर जाते जाओगे, सबब्स में जाते जाओगे, इट्स गोना बी वेरी चीपर फॉर यू। टॉकिंग अबाउट द कैंपसेस, RMIT के 3 कैंपस हैं, मैं 2 में जाता था, सिटी एंड द बंडूरा। जो हम लोगों की लैब्स हैं, लाइक फॉर द फूड साइंस लैब्स, दे आर मेजरली लोकेटेड टुवर्ड्स द बंडूरा साइड। यहाँ से बंडूरा का सफ़र ट्राम में करीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था, एंड ट्रेन में 1.25 घंटा। एंड जाने के लिए कैसे जाना है, यहाँ से थॉमस टाउन, मेलबर्न सिटी से थॉमस टाउन से बस मिलती है। उसके बाद थोड़ा बंडूरा का ना, थोड़ा हमारा वो जो है ना पेरिफेरल लोकेशन, वो जो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम द ट्राम स्टॉप टू अ बिल्डिंग, थोड़ा लंबा है। वहाँ पे लॉकर्स हैं, सामान वगैरह रख सकते हो। फूड साइंस करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रहती है भाई? तभी कह रहा हूँ पढ़ लेना, बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग वेरी वेल, देन डेफिनेटली यू विल एंड विद गेटिंग एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद वहाँ पे मन लगा के काम करोगे तो दैट कंपनी विल डेफिनेटली हायर यू अप। बाकी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है किस्मत की तो यहाँ बहुत बड़ी बात है। गेटिंग पार्ट टाइम बहुत ईजिली मिल जाता है, कोई डरने की बात नहीं है। हमारा जो टाइम था, इट वॉज वेरी हार्श टाइम, बिकॉज कोविड स्ट्राइक करते ही सब कुछ बहुत पथेटिक है। भगवान ना करे कंडीशंस कभी दोबारा आएँ। सो यू कैन गो विद दैट। वीज़ा फाइल कैसे करें? वीज़ा फाइल करने का एक क्वेश्चन आता था कि कैसे फाइल किया वीज़ा। मैंने अपने जितने वीज़ाज़ थे मैंने खुद ने फाइल किए हैं, लाइक द फर्स्ट वीज़ा, द सेकंड वीज़ा, द फर्स्ट वीज़ा फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, द एक्सटेंशन वीज़ा एंड द टीआर, मैंने सब कुछ अपना फाइल किया। कितने घंटे काम कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी तो हम 20 घंटे काम कर सकते, ज़्यादा ही कर सकते थे, और अब तो वापस आ जाएंगे रिस्ट्रिक्शन, तो आप एक वीक में 20 घंटे काम कर सकते हो। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को नहीं पता था, अब पता चला है, अब आप लोगों को भी बताता हूँ। फॉर RMIT स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब द पार्ट टाइम, हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल जहाँ पे रिसेप्शन है ना, RMIT कनेक्ट है, वहाँ पे जॉब शॉप करके एक चीज़ है, एक एरिया है, एरिना दिख जाएगा आपको उसके लेफ्ट साइड पर। वो जॉब शॉप के पास जाइए, आप उनसे बात कीजिए, दे विल डेफिनेटली गेट यू समथिंग इनटू इट। थोड़ा वेटिंग लिस्ट होगा, बट उसके बाद आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। मेरे को भी एक फ्रेंड मिला था, ही टोल्ड मी उसको वहाँ पे जॉब मिल गया, इट वॉज प्रिटी पेइंग गुड, $37 एंड दैट टू वर्किंग फ्रॉम होम। और क्या चाहिए भाई? कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन द सेमेस्टर भाई, डायरेक्टली। लाइक मेरे से पूछोगे मेरे सेमेस्टर्स में मैंने सब्जेक्ट कौन से चूज़ किए थे, ट्रूली स्पीकिंग मैंने बहुत उल्टे पुल्टे सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे। तो मेरे सीनियर्स, उनके नाम नहीं ले सकता बिकॉज उनको डांटेंगे, तो हमारा नाम क्यों लिया। ले सकता हूँ वैसे, चलो छोड़ो, पर कोई बात नहीं। आई लव बोथ ऑफ देम अ लॉट, आई लव ऑल ऑफ देम रादर, बिकॉज सबने मेरी बहुत हेल्प की है। और कुछ मेरे कलीग्स भी थे जो मेरे साथ में पढ़े हैं, उन लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। हाँ, तो उन लोगों से मैंने गाइडेंस मांगा था कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट साथ में परस्यू करने चाहिए, तो उन लोगों ने मेरे को सब्जेक्ट्स बताए थे। इट डिपेंड्स, बट हाँ एक चीज़ बोलूँगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करने पड़ते हैं, सो दैट वो आपका एक बेसिक एंट्री लेवल है, जो क्राइटेरिया वो क्लियर कर लें। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिमांड में होते हैं कि आपको अगर ये सब्जेक्ट करना है तो इससे पहले आपको ये कर लेना चाहिए। तो इट इज़ बेटर जो कर लेना चाहिए सब्जेक्ट को पहले ही निपटा दो। तो अब वो आपका होगी, मेरे को कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहोगे। अब आप कहोगे सीनियर, आपके यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई सीनियर, आप उनसे बात कीजिए, बिकॉज अगर आप लोग सोचेंगे कि कोई और सीनियर मिल जाए, बिकॉज एवरी लाइक इन ऑस्ट्रेलिया एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर वर्क, देयर लाइफ। सो सब कहीं ना कहीं बिजी होंगे। मैं भी, मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैंने खोल रखा है, नो मेरे को टाइम नहीं मिलता है उसको आंसर करने का। मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि कोई बंदा ज़्यादा ही परेशान हो रहा है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आंसर कर दूँ, कईयों को मैं व्हाट्सएप पे बात कर लेता हूँ। कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं, तो उन लोगों के वीज़ा फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज लाइक SOP का प्रॉब्लम आ रहा था कि SOP कैसी होनी चाहिए। पहले रिफ्यूज़ कर दिया RMIT ने, किसी और कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पहले रिफ्यूज़ कर दिया, अब क्या करूँ? मेरी छोटी सी हेल्प की वजह से उन लोगों का वीज़ा लग गया बाय गॉड ग्रेस। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं इतना भी किसी के काम आ पा रहा हूँ तो मैं मानता हूँ मेरी ज़िंदगी सफल रही। लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है यहाँ पे, यू कैन एन्जॉय अ लॉट ओवर हियर। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्योंकि लाइक मी, मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत फैमिली लविंग पर्सन हूँ, तो विदाउट माई फैमिली इट वॉज लाइक वेरी हार्ड ओवर हियर।
बहुत कोशिश की सस्टेन करने की, फिर कोविड स्ट्राइक कर गया, फिर जॉब्स नहीं मिल रही थी, फिर स्टडी का प्रेशर थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। नो डाउट मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था, एंड दे वर लाइक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हेल्पफुल। अगर वो लोग ना होते तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मैं टिक भी पाता। मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। थैंक्स अ वेरी लॉट टू देम। आरएमआईटी की बात एक तो है कि ना, आरएमआईटी बहुत स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब इंडिया में कहते हैं ना मोहल्ले, अपनी देसी भाषा में कहें तो मोहल्लों में बटी हुई है। कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, और कुछ मोहल्ले तो बहुत दूर दूर बसे हुए हैं। सो इट इज़ लाइक दैट, एंड इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। इट इज़ ऑल्सो देयर इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड। मैंने एक अपना कोर्स किया था जो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। इट वॉज़ वेरी टफ, पूरा मज़ा आएगा। सो उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये था कि 24 आवर्स दिए थे। इट वॉज ओपन बुक कोर्स। तो अब ओपन बुक्स ऑक्सफोर्ड ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली उसका आंसर डायरेक्ट तो होंगे नहीं, और आंसर डायरेक्ट सीधे ही MCQ थे। सो उससे मेरे को अच्छा आटे दाल का भाव पता चल गया था। ऑल्दो आई मैनेज टू गेट 100% इन दैट। मूविंग अहेड, यहाँ पे कल्चर्स डिफरेंट हैं, इन्जॉय करते हैं। रेसिज्म फील तो नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन पार्शियलिटी कभी कभार थोड़ी बहुत फील हो जाती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में डिपेंड्स किस्मत पे। एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी सेफ। कभी इतना कुछ होता नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे साथ भी एटलीस्ट दो बार अटैक्स हो चुके हैं। एक बार, इफ़ आई करेंटली रिमेंबर, इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, एंड दिस टाइम। सो फर्स्ट टाइम तो लकीली आई वॉज इन द मेलबर्न CBD, जस्ट लाइक 1.5 kilometers फ्रॉम हेयर। एंड दिस टाइम व्हेन द अटैक हैपन, आई वॉज देयर नियर बाय एट माई रेलवे स्टेशन। सो लकीली वहाँ पे मेरे को पुलिस वाले मिल गए थे, तो थोड़ा अच्छा रहा। अगली मेरी वीडियोस जो होंगी वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, सो दैट जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में हूँ, सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम दैट, दे कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, कोई पेड एक्सपीरियंस नहीं है। नॉट RMIT मेरे को कुछ पे कर रहा है, नथिंग लाइक दैट। जो है बिल्कुल सच्चा एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ पे क्या जिया है, क्या किया है। इन्हीं किन्हीं सीट्स पे बैठ के अपनी मैंने डिग्री कंप्लीट की है। बिकॉज यू नो लाइक यहीं पढ़ता था, यहीं प्रेजेंटेशंस दी हैं, यहीं लेक्चर्स देखे हैं। सुबह सुबह लेक्चर होते थे, रात को फैमिली वालों से बात करके 2-2 बजे सोते थे। सुबह उठते ही यहाँ नींद आ रही होती थी, भूखे पेट आ जाते थे पढ़ने के लिए। बहुत टफ लाइफ थी। आज मैंने वो जब सब सिनारियो देखा ना, वो लाइब्रेरी, वो रेलवे स्टेशन, ये कॉरिडोर्स, लिफ्ट, लैब्स, कि मैं कहाँ पे क्या सोचता था कि यार मेरा वो हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा, मैं खुश होऊंगा, दिस एंड दैट। मतलब आज मैं वो देख के हंसता हूँ कि यार क्या सोचता था, क्या हो गया है, एंड आगे क्या होना है। मतलब जो क्या क्या होना है वो तो छोड़ दो, पीछे में क्या सोचता था और आज क्या हुआ है उसको देख के लगता है बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो आगे का सोचना छोड़ दो भाई, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। सब कहते हैं, सबको पता है हमारे हाथ में नहीं है, बट मैंने आज लिटरली ये चीज़ फील की है। किसी के लिए पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ से छुट्टी लेके आया हूँ। आई नो हाउ मच बिग इम्पैक्ट आई कैन गेट ऑफ दैट, एंड जिस वजह से मैं आया था वो जस्ट आज पार्शली डन हो पाया, पूरा नहीं। बिकॉज दैट रिस्पेक्टिव टीम डिडंट स्टेप अप, बिकॉज उनको कोविड कोरोना हो गया। आई विश वो सब ठीक हों, जल्दी ठीक हो जाए। टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग इज़ लाइक, ये मेलबर्न का फ्री जोन है, RMIT वाला फ्री जोन है। सो यहाँ पे आप ट्राम में चढ़ सकते हो और आपको टैप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। टैप ऑन आई मीन टू ईजिली से कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिकॉज इट इज़ अ फ्री जोन। तो फ्री जोन में जब आप काम रहते हो, आप मूव करते हो, तो आपको वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री जोन में घर लेते हो, जैसे हमने ले रखा था, इट्स गोना बी वेरी कॉस्टली, बिकॉज उसका तो एक एडवांटेज आता है फ्री जोन का। और कुछ लोग जो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक दे आर सेइंग दैट कि हम फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम हम लोग आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, RMIT के सामने ही रहना चाहते हैं, ताकि सेफ़ भी हो, हमें पता नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, यूनिवर्सिटी पास में, यू नो लाइक आई कैन एडवाइज़ यू वन थिंग, या तो ऑनलाइन देख लो, अदरवाइज़ जहाँ पे मैं रहता था लाइक यूनिलॉज एट स्वानस्टन स्ट्रीट। सो जो यूनिलॉज है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन लिव ओवर हेयर। द बेस्ट थिंग इज़ कि ये मेलबर्न सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऊपर है। साथ ही में सब कुछ है, मतलब कोल्स जो सुपर मार्केट है, सिनेमा हॉल है, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल से आपको 2 मिनट का रास्ता होगा, जो चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगा। इट इज़ लाइक दैट, लिटरली लाइक दैट। बहुत सारी इंडियन शॉप्स हैं यहाँ पे, ग्रॉसरी शॉप्स हैं। अगर आप इंडिया से कभी यहाँ पे आ रहे हो तो मेरी वाली गलती मत करना। यहाँ इंडिया का सारा सामान मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है।
ओरिजिनल रिश्ते छोड़कर यहाँ सब कुछ मिलता है। ओरिजिनल रिश्ते मैंने क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट पर्टिकुलरली स्पीकिंग जस्ट लोगों का सुना तो मैंने वो ऐड कर दिया। यहाँ सब कुछ मिलता है। तो यू कैन गो टू ग्रॉसरी स्टोर्स, यू कैन गो टू इंडियन स्टोर्स। यार यहाँ क्या नहीं मिलता है, इंडिया की साइकिल, मंजे, कुकर, पतीले, भगवान की मूर्तियाँ, लाइक सब कुछ मिलता है। कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती, सब मिलता है। और एक हेल्पफुल पॉइंट, जब आप लोग आओगे मेरी तरह, मैंने भी ये सभी करते हैं यार, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेने जाते हैं ना तो उसको पहले डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखते हैं और फिर ना टेंशन में आते हैं, यार ये क्या है, ये क्या है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने का एक तरीका है, जिस दिन ये चीज़ आपने करनी छोड़ दी ना, आपकी आधी से ज़्यादा टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। एक और एडवाइस देता हूँ आप सभी को, जो बच्चे अब इंडिया से यहाँ पे आना चाह रहे हैं, बेस्ट रहेगा अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से बनवा के आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पे LLP मिल जाएंगे, वो कब हटेंगे कब नहीं। अगर आपका पहले ही 3 साल पुराना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपको डायरेक्टली परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। If you are still having some other further questions, you can like comment in the sections below. I will try my best कि मैं इस बार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी YouTube पे डाल दूँ और उसका आंसर देने की कोशिश करूँ। I hope मैंने आप सबका सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। थैंक यू।